अभी दिल्ली में 16 फरवरी से 21 फरवरी एआई इम्पैक्ट समिट 2026 हो रहा है। हाँ, ये अभी तक का दुनिया में एआई के ऊपर होने वाली सबसे बड़ी एग्जीबिशन है। ठीक है, हाँ, दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी एग्जीबिशन है। और हाँ, पहली बार कोई हाँ, इतना बड़ा एग्जीबिशन एआई से रिलेटेड हाँ, वेस्टर्न हेमिस्फीयर या वेस्टर्न कंट्रीज के अलावा कहीं और हो रहा है। ठीक है, हाँ, तो ये हो रहा है आपके दिल्ली के भारत मंडपम, जो पहले प्रगति मैदान होते थे ना, हाँ, बोलते थे हाँ, जिसको, वहां पे हाँ, जो भारत मंडपम नया बनाया है, हाँ। ये वहां हो रहा है। इसमें और खास बात क्या है? यार देखो, इसमें एक तो ग्लोबल समिट है ये, तो हाँ, दुनिया भर के देश आ रहे हैं। हाँ, 30 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन है, हाँ, इंक्लूडिंग फ्रांस, चाइना से भी पार्टिसिपेशन है, यूएस की भी कंपनीज आ रही हैं। ठीक है, और दुनिया भर की जो लीडिंग एआई कंपनीज हैं, हाँ, वो सबका भी पार्टिसिपेशन है इसमें। एआई, ओपन एआई इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, गूगल भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, एनवीडिया भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, ये सारी कंपनी जो एआई की फील्ड में हैं, ये सारी कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। इनका पूरा फोकस ये है कि एआई का जो आगे इम्पैक्ट रहेगा ह्यूमन लाइफ पे, हाँ, वर्ल्ड पे रादर, हाँ, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे और उसके लिए क्या क्या आगे पॉलिसीज और रूल्स एंड लॉज बनाने की ज़रूरत है, उस पर डिबेट हो रहे हैं। और जगह जगह अलग अलग डिबेट्स हो रहे हैं, एक ही लोकेशन में। हेड्स ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं, फ्रांस का प्रेसिडेंट आ रहा है, तो ऐसे सीनियर लोग आ रहे हैं, आपके बड़े बड़े कंपनीज के सीईओज आ रहे हैं। ओपन एआई का सीईओ आ रहा है, एनवीडिया का सीईओ भी आ रहा है। ठीक है, तो एक बहुत ही ये प्रेस्टिजियस ओकेजन हो चुका है हाँ, वर्ल्ड के कैलेंडर पे। अब जैसे इसमें इंडिया की बहुत सारी कंपनीज इन्वॉल्व हैं। ठीक है, हाँ, हमारी कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज तो इन्वॉल्व हैं ही। हाँ, वो एआई से कंट्रोल रोबोट्स बना रहे हैं, जो कि पेशेंट्स की सर्जरी हो सकेगी, डिलीवरी करवाओ बच्चे की, उसके लिए एआई को कैसे आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इन सब चीज़ों में एग्जीबिशन में डिस्प्ले कर रहे हैं वो लोग, अपने रोबोटिक्स को डिस्प्ले कर रहे हैं। हमारे आर्मी के जो लोग हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एआई से, एआई एग्जामिनर की बच्चों जो एग्जाम्स नहीं होते, हाँ, हाँ, उनके जो टेस्ट होते हैं, हाँ, एआई को कैसे यूज करें उनकी चेकिंग के लिए, अच्छा, ताकि उसमें ह्यूमन बायस हट जाए। ठीक है, हाँ, ये एक अच्छी चीज है। अब इसको कैसे इंप्लीमेंट करा जाएगा? एआई को यूज करा जा रहा है फेशियल रिकग्निशन के लिए, हाँ, कि जगह जगह लगे हुए हैं ना सिक्योरिटी कैमरास। हाँ, अब उसमें फेशियल रिकग्निशन को यूज करके हाँ, एआई के हेल्प से हाँ, उसको हमारे डेटाबेस या इंटरपोल के डेटाबेस में डाल करके क्रिमिनल्स को पकड़ने की कोशिश की जा सकती है, या कोई खोया हुआ इंसान है उसको ढूंढने की कोशिश की जा सकती है, उसमें हेल्प कर सकता है ये सब। तो इस तरह के बहुत सारे इनोवेटिव तरीके आ रहे हैं एआई के लिए। एआई को यूज करेंगे फार्मिंग में, कैसे एआई यूज हो सकता है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन में कैसे एआई यूज हो सकता है। हर तरीके की चीज़ों को एआई टच कर रहा है, तो एआई को कैसे यूज करा जाए ताकि वो एआई हमारी लाइफ को और खराब ना करे, इसके ऊपर भी डिबेट्स होंगे। रोबोट्स हैं, रोबोट्स हैं उनको यूज, रोबोट आपका सर्वेंट है, जैसे झाड़ू पोछे के लिए, हाँ, इन चीज़ों के लिए। तो रोबोट का एआई से इंटीग्रेशन उस चीज़ में कैसे होगा, क्या करा जाएगा, ओ, उसके ऊपर एग्जीबिशन। अब काफ़ी सारी कंपनीज है वो अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर रही हैं, हाँ, बट अभी इट्स अ प्रॉमिसिंग बिगिनिंग, बट थोड़ा सा गलतियां भी हुई हैं इस बार, जो कि अगर हमें आगे चल करके इसको करना है तो हमें इन गलतियों से सीखना पड़ेगा। अच्छा, सबसे बड़ी एम्बैरेसिंग मिस्टेक जो हुई है, क्योंकि देखो एआई का समिट इंडिया में हो रहा है, हाँ, और हमारा नेचुरल कॉम्पिटिटर इस चीज़ में चाइना है। अच्छा, ठीक है, हाँ, तो चाइना हर एक छोटी गलती को हमारे हमारे यहाँ पे जो हो रही है उसको उठा उठा करके वो एम्पलीफाई कर रहा है दुनिया में। तो अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई? हाँ, प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी नहीं थी है, बट ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी हुई। हाँ, गलगोटिया यूनिवर्सिटी नहीं है ग्रेटर नोएडा में, हाँ, हाँ, उन्होंने एक रोबोटिक डॉग लेकर आए। ठीक है, ये बोला कि ये डॉग हमने बनाया है, एआई से कंट्रोल होता है, और बात डिस्क्लोज हो गई कि ये डॉग उन्होंने चाइना से मंगवाया है। लेकिन पता है, मैंने आज उसका एक वीडियो देखा, उसकी टीचर कह रही है कि हम अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि अगर हमें ये कहना होता कि हमने बनाया तो हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो स्लिप है वो हटा देते। उस पे लिखा हुआ था कि किसने बनाया है। देखो ऐसा होता है, जब गलती हो जाती है ना, उसे हाँ, कवर करने के लिए फिर हर कोई 10-10 बहाने देता है।
जब आपने जब वो डिस्प्ले पे जो उसका एग्जीबिशन हो रहा था तो उसमें साफ साफ बोला गया है मेड बाय द स्टूडेंट्स एट गलगोटिया यूनिवर्सिटी। यू कांट से दैट अगर आपने खरीदा है तो। वो कह रहे हैं कि हमने तो ये इंस्पिरेशन के लिए हाँ, मंगाया इंस्पिरेशन था। के तो यहाँ पे डिस्प्ले करने का क्या मतलब है? If you not made something novel, not made something unique, then why are you displaying it in a summit जहाँ पे दुनिया भर के लोग आएंगे देखने के लिए? बहुत खराब ठीक है, तो बेइज्जती तो वाली बात हो गई। तो उनसे उनको हटवा दिया गया वहाँ से, एआई समिट से, गलगोटिया यूनिवर्सिटी को। अब वो उनके ऊपर क्या आगे चल के स्टेप लिए जाएंगे वो भी नहीं इमेजिन कर सकते। बेइज्जती तो हुई है। वो जो डायरेक्टर्स हैं कल यूनिवर्सिटी के, उनकी तो ऐसी की तैसी होने वाली है। बोला ना वो लेडी, उसकी तो आफत आ तो गई। उनकी बैंड बजने वाली है। जबकि हाँ। पूरी दुनिया जानती है ये जो रोबोट चाइना से बना है, हाँ। ये रोबोट भी चाइना ने खुद भी चोरी करी है टेक्नोलॉजी। हाँ। एक कंपनी है बॉस्टन डायनामिक्स। अच्छा। ठीक है। हाँ। ये मतलब वो इतने बड़े चोर हैं कि वो उन्होंने डिजाइन भी चेंज नहीं किया, खाली नाम बदल दिया जब उन्होंने लॉन्च किया था तो। और ये कंपनी कहाँ की है? हाँ, ये कंपनी कहाँ की बॉस्टन है? डायनामिक्स अमेरिकन कंपनी है। उनकी ओरिजिनल रिसर्च थी, ये उनके डिजाइन थे। हाँ। ठीक है, ये डिजाइन सब उनके हैं। अच्छा। बट चोर की चोरी हुई है चीज, तो गा रहा है वो जिसने सबसे पहले चुराया था। लेकिन अब प्रॉब्लम वही है ना कि हम यहाँ पे इनकी पकड़ी गई चोरी। हाँ। तो सबसे पहले ये एम्पलीफाई होंगे, और वो खुद भी एम्पलीफाई कर रहा है कि उन्होंने हमारा चुराया। तो इस तरह की फनी चीज है, बट एम्बैरेसिंग है। दूसरा ये हुआ है कि थोड़ी सी मेरे ख्याल से मैनेजमेंट की इशू हुई है, क्योंकि पहले कभी इस तरह का स्केल पे हुआ नहीं है, तो एक्सपीरियंस है नहीं। अब हुआ प्रॉब्लम पता है क्या हुई है? हालांकि ट्रेड फेयर करने की इनको नॉलेज है, ये लोग करते हैं ट्रेड फेयर। तो आई डोंट नो क्यों नहीं सीखा इन्होंने। ट्रेड फेयर में कैसे होता है, पहले कुछ दिन खाली सीरियस जो बिजनेस पर्सन हैं, जो एक्चुअली में बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए ओपन होता है ट्रेड फेयर। जनरल पब्लिक के लिए ओपन नहीं होता। अच्छा। 2-3 दिन होता है उनके लिए, उसके बाद जनरल पब्लिक के लिए खुलता है। क्योंकि अब बट इसमें क्या हुआ, इसमें जनरल पब्लिक के लिए और जो पॉलिसी डिस्कशंस है, हेड्स ऑफ स्टेट आ रहे हैं, सबके लिए एक साथ खुल गया। अच्छा। अब एक तरफ सीरियस डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, कि एआई में आगे चल के क्या पॉलिसीज बनेंगी, आगे क्या रोड मैप है वो, ठीक है, दुनिया का, दुनिया की इंटरनेशनल रिलेशंस में, वॉर में, हर कहीं एआई यूज होगा, कैसे क्या मैनेज किया जाएगा। और साथ ही साथ आपने जनरल पब्लिक के लिए भी खोल दिया, जिनको ना तो इस चीज की समझ है ना इनको पता है, बट वो वहां पहुंच रहे हैं वो प्रोडक्ट्स देखने के लिए, एआई से इंस्पायर्ड, एआई से बने हुए प्रोडक्ट्स, एआई से चलने वाले प्रोडक्ट्स, रोबोट्स, उनको तो वो एग्जीबिशन देखने आए ना वो लोग। हालांकि इट्स नाइस कि वो इंटरेस्टेड हैं, वो इंथुजियाज्म है, अच्छी बात है। लेकिन आपको अगर 2-3 दिन 4 दिन आप खाली पॉलिसी डिस्कशंस के लिए रखते, और बाद में पॉलिसी डिस्कशन हो गए, हाई लेवल जो आ रहे हैं आपके नेता लोग और वीआईपीज और वीवीआईपीज, वो नहीं आ रहे अब वो सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, तो आपने लो लेवल सिक्योरिटी पे जनरल पब्लिक के लिए खोल दिया। हुआ क्या, इतनी भीड़ आ गई कि डर लग गया कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, तो उन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया वहां पे। अब एआई का नेटवर्क, एआई का समिट चल रहा है, इंटरनेट बंद है। ये क्या? तो इस तरह की गलती हुई है। हालांकि आज 18 है ना, कल 19 है, कल उनका वहां पे एड्रेस है प्राइम मिनिस्टर मोदी का। अच्छा। वो भी जाएंगे अगर भारत मंडपम में, देखो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। बट ये एक प्रॉब्लम थी। ये 2-3 छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जिसको कि ऑफ कोर्स ये विद एक्सपीरियंस आता है। तो अगले साल मेरे तो हिसाब से यही होना चाहिए, जैसे ट्रेड फेयर होता है, अगर आप एआई समिट कर रहे हो तो फिर एआई समिट में पॉलिसी के लिए और पॉलिसी डिस्कशंस के लिए और सीरियस बिजनेस डिस्कशंस के लिए आप पहले 3-4 दिन रखो, 5 दिन रखो, उसके बाद ये 3 दिन खोल दो एग्जीबिशन जनरल पब्लिक के लिए, ताकि इंटरेस्ट बना रहे लोगों का, आए लोग। ऑटो एक्सपो में भी यही होता है, ट्रेड फेयर में भी यही होता है। तो दैट इज आई थिंक द रोड मैप दे शुड फॉलो। क्यों नहीं किया पता नहीं, क्योंकि बाकी बड़े एग्जीबिशन में करते हैं ये लोग, इसमें भगवान जाने क्यों नहीं किया। शायद इन्होंने अंदाजा नहीं लगाया था कि इतनी पब्लिक उमड़ आएगी। ये भूल गए कि इंडिया में तो लोग बुक फेयर में उमड़ जाते हैं, खरीदते कोई किताब नहीं है, खाली घूमने चले जाते हैं गर्लफ्रेंड को लेकर के, बॉयफ्रेंड को लेकर के। ये बात है। कितनी किताबें खरीदते हैं ये लोग,
यहाँ पे तो इंडिया में तो पब्लिक फालतू बैठी हुई है। मुझे हंसी आती है सोच के। चलो।